हे गाइस, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइस आप सभी अच्छे हो। आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हो तो गाइस प्लीज शेयर करो। अगर आपको कोई टॉपिक या गेम सजेस्ट करनी हो तो कमेंट करो। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे महाभारत के बारे में। महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतः ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। यद्यपि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। यह कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। इसी में हिंदू धर्म का पवित्रतम ग्रंथ भगवद गीता संस्निहित है। पूरे महाभारत में लगभग 10,000 श्लोक है, जो यूनानी काव्यों इलियड और ओडिसी से परिमाण में 10 गुना अधिक है। परंपरागत रूप से महाभारत की रचना का श्रेय देवव्य को दिया जाता है। इसकी ऐतिहासिक वृद्धि और संरचनागत परतों को जानने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। महाभारत के थोक को शायद 3री शताब्दी ईस्वी सन पूर्व को और 3री शताब्दी के बीच संकलित किया गया है। इसमें सबसे पुराने संरक्षित भाग 400 ईसा पूर्व के से अधिक पुराने नहीं थे। महाकाव्य से संबंधित मूल घटनाएं संभवतः 9वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी सन पूर्व के बीच की है। महाभारत के अनुसार कथा को 24,000 श्लोकों के एक छोटे संस्करण से विस्तारित किया जाता है, जिसे केवल भारत कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं, पौराणिक संदर्भों एवं स्वयं अनुसार इस काव्य का रचनाकार वेदव्यास जी को माना जाता है। इस काव्य के रचयिता वेदव्यास जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों को, वेदांगों और उपनिषदों को गुह्यतम रहस्यों का निरूपण किया है। इससे अतिरिक्त इस काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, कामशास्त्र, खगोल विद्या तथा धर्मशास्त्र का भी विस्तार में से वर्णन किया गया है। महर्षि वेदव्यास को महाभारत पूरा रचने में 3 वर्ष लग गए। इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय लेखन लिपि कला का इतिहास विकसित नहीं हुआ था जितना कि आज दिखाई देता है। उस काल में ऋषियों द्वारा वैदिक ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत मौखिक रूप से याद करके सुरक्षित रखा जाता था। उस समय संस्कृत ऋषियों की भाषा थी और ब्राह्मी आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। इस प्रकार ऋषियों द्वारा संपूर्ण वैदिक साहित्य मौखिक रूप से याद कर पीढ़ी दर पीढ़ी सहस्त्रों वर्षों तक याद रखा गया। धीरे धीरे जब समय के प्रभाव से वैदिक युग के पतन के साथ ही ऋषियों की वैदिक साहित्य को याद रखने की शैली लुप्त हो गई, तब से वैदिक साहित्य को पांडुलिपियों पर लिखकर सुरक्षित रखने का प्रचलन हो गया। यह सर्वसामान्य है कि महाभारत का आधुनिक रूप कई अवस्थाओं से गुजरकर बना है। विद्वानों द्वारा इसकी रचना भी 4 प्रारंभिक अवस्थाएं पहचानी गई है। सत्यवती की आज्ञा से व्यास जी ने नियोग के द्वारा अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने गांधारी द्वारा 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें दुर्योधन सबसे बड़ा था और पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि 5 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, अतः उनकी जगह पर
पांडु को राजा बनाया गया। एक बार वन में आखेट खेलते हुए पांडु के बाण से एक मैथुनरत मृगपर्दी ऋषि की मृत्यु हो गई। उस ऋषि से शापित होके कि अब जब भी तू मैथुन होगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। पांडु अत्यंत दुखी होकर अपनी रानियों सहित समस्त वासनाओं का त्याग करके तथा हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को अपना का प्रतिनिधि बनाकर वन में रहने लगे। राजा पांडु के कहने पर कुंती ने दुर्वासा ऋषि के दिए मंत्र से यमराज को आमंत्रित कर उनसे युधिष्ठिर और कालांतर में वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन को उत्पन्न किया। कुंती से ही उस मंत्र की दीक्षा लेने माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल तथा सहदेव को जन्म दिया। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण करते हुए पांडु के मन चंचल हो जाने से मैथुन में प्रवृत्त हुए, जिससे शाप मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सतीपोषण पालन के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। कुंती ने विवाह से पहले सूर्य के अंश से कर्ण को जन्म दिया और लोकलाज के भय से कर्ण को गंगा नदी में बहा दिया। धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ ने उसे बचाकर उसका पालन किया। दुर्योधन के मामा थे। शकुनी के छल कपट से दुर्योधन ने पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया था तथा युवावस्था में भी वो जब युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया तो लाक्ष के बने हुए घर लाक्षागृह में पांडवों को भेजकर उन्हें आग से जलाने का प्रयत्न किया, किंतु विदुर की सहायता के कारण वे उस जलते हुए गृह से बाहर निकल गए। पांडव से एक चक्रा नगरी गए और मुनि का बनाकर एक ब्राह्मण घर में निवास करने लगे। फिर व्यास जी के कहने पर वे पांचाल राज्य में गए, जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था। वहाँ एक के बाद एक सभी राजाओं ने एवं राजकुमारों ने मछली पर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ न लगी। तत्पश्चात अर्जुन ने तेल पात्र में प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बाण में मत्स्य को भेद डाला और द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। माता कुंती के वचनानुसार पांचों पांडवों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी रूप्त किया। द्रौपदी के स्वयंवर के समय दुर्योधन के साथ द्रुपद, धृष्टद्युम्न एवं अनेक अन्य लोगों को संदेह हो गया कि वे 5 ब्राह्मण पांडव हैं। अतः उनकी परीक्षा लेने के लिए द्रुपद ने उन्हें अपने राजप्रासाद में बुलाया। राजप्रासाद में द्रुपद एवं धृष्टद्युम्न ने कहा पहले राजकोष को दिया, किंतु पांडवों ने कहा रखे रत्नभूषणों तथा रत्नमाणिक्य आदि किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। किंतु जब वे शस्त्रागार में गए तो वहां रखे अस्त्र शस्त्रों ने उन सभी को बहुत अधिक रुचि दिखाई और अपनी पसंद के शस्त्रों को अपने पास रख लिया। उनके क्रियाकलाप से द्रुपद को विश्वास हो गया कि ये ब्राह्मण के रूप में पांडव ही है। द्रौपदी स्वयंवर के पूर्व विदुर को छोड़कर सभी पांडवों को मृत समझने लगे और इस कारण धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को युवराज बना दिया। गृह युद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र द्वारा दिए खंडहर स्वरूप खांडव वन को आधे राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त करते हुए खांडव वन को जला दिया और इंद्र के द्वारा की हुई वृष्टि का अपने बाणों के छत्राकर बांध से निवारण करने अग्निदेव को। इसके फलस्वरूप अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष्य और उत्तम रथ तथा श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की वीरता देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने खांडव प्रस्थ के वनों को हटाकर उसके उपरांत पांडवों ने श्री कृष्ण साथ
मय दानव की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण किया। वह शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया। इंद्र के कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर खांडव वन को इंद्रपुरी जितने भव्य नगर में निर्मित कर दिया। इसे महाभारत की कथा एक वीडियो में बताना मुश्किल है, इसलिए आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। महाभारत की आगे की कथा जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको महाभारत की बची हुई कथा बताऊंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइज।